हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माइन आर्ट। तो आज हम तमो शक्ति की ड्राइंग बनाने वाले हैं फ्रॉम छोटा भीम एंड द राइज ऑफ डीमन किंग। उसमें पहली अपीयरेंस तमो शक्ति की हमें दिखाई गई थी, जिसमें हमें दश विनाश जो एक मॉन्स्टर दिखाया गया था, जो कि फ्यूजन था तमो शक्ति और विनाश बीज की शक्तियों का। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे तमो शक्ति की ड्राइंग बनाने के लिए कहा था, तो हम पहले ध्यान से इसके फेस को बनाएंगे। तो इसका फेस यानी इसका जो पूरा माउथ और उसका हेड तक का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी ड्राइंग को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट हमने यहाँ पर किया है इसकी आइज़ और फोरहेड के पास कुछ काइट शेप का एक तिलक होता है, और इसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसकी आइज़ को थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना है। और मैं आपको सजेस्ट एक और चीज़ कर सकता हूँ कि अगर आप इसको ड्रॉ ना करो तो आप डायरेक्टली ऑयल पेस्टल से यहाँ पर बीच में जो इसका लेंस है इस जगह पर रेड कलर फिल कर सकते हो और उसे ब्लेंड कर सकते हो। और साइड साइड में हल्का सा येलो आपको करना है, उसे ब्लेंड करना है। एंड उसके बाद फाइनली जो आइज़ का पूरा मास्क है उसे आपको पूरा ब्लैक से कलर करना है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास अभी ऑयल पेस्टल नहीं है तो इसलिए मैं वाटर कलर का ही यूज़ करूँगा, पर जितना अच्छा आउटपुट यहाँ पर आपको पेस्टल से मिलेगा उतना अच्छा वाटर कलर से नहीं मिलेगा। अब इसके हॉर्न ऐसे बनाने हैं हमें। तो हमने दश विनाश की जब ड्राइंग बनाई थी उस समय भी हमने देखा था कि जो उसका फेस होता है और उसके जो हॉर्न होते हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही थे जैसे हमने बनाए थे। मतलब उसके फेस का जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था यानी उसका माउथ वगैरह था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी। और तमो शक्ति एक न्यू विलन है और काफ़ी ज़्यादा लोग तमो शक्ति को बहुत पावरफुल मानते हैं। मुझे इसलिए ये चीज़ समझ में आई क्योंकि तमो शक्ति का कान्हा के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें लोगों ने देखा कि कान्हा ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से तमो शक्ति को हराया था। अब वो सुदर्शन चक्र ही था या कुछ और था, मुझे जितना ध्यान आ रहा है कि उसमें एक चक्र था जो जिसे वो हासिल करना चाहता था, दश विनाश। अब उस चक्र का नाम मैं भूल रहा हूँ। समय चक्र, शायद उसका नाम समय चक्र था। तो यहाँ इसकी जो लिप्स है वो बहुत हद तक मायांद्री के साथ इसकी शेप काफ़ी मिलती है। मतलब जितने भी विलन्स आते हैं मेनली फीमेल जो विलन होते हैं उनके लिप्स ऐसे ही तो होते हैं। देखिए तमो शक्ति का जो फेस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है कंपेरेटिवली बाकी विलन्स के, क्योंकि इसके फेस पर ये जो मास्क होता है या आप इसे मुकुट कह लो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इसका फेस थोड़ा अगर आप प्रोपोर्शनेटली रेफरेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो फाइनली हमारा पूरा फेस कंप्लीट हो गया। अब इन हॉर्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो इसके मास्क के हॉर्न हैं। इसके लिए मैंने लाइंस लगाई थी स्टार्टिंग में, रेफरेंस लाइंस, और उसके अलॉन्ग ही डायरेक्शन देकर मैंने इन हॉर्न्स को बनाया। आपके पास रेफरेंस पिक्चर होगी तो उससे आप इन हॉर्न्स को काफ़ी अच्छे से बना लोगे, इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पर आपको इसे थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना है। मैंने यहाँ पर इसकी ड्राइंग को हल्का सा तिरछा बनाया है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा डिसिमेट्री देख पा रहे होंगे। तो पूरा फेस कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद इसका जो पूरा ये मास्क है। अब हम नीचे की बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, इसके हेयर बनाएंगे।
और जो इसका कवच है, बिल्कुल ही यूनिक सा कवच है, आर्मर, उसे हम बनाएँगे। ड्राइंग आपकी परफेक्ट तब बनेगी जब आप एक हर एक छोटी-छोटी डिटेल का ध्यान रखोगे। तो जैसे कुछ आर्मर्स इसके शरीर पर होते हैं, तो मैंने हर एक आर्मर को बनाने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पिक्चर। मैंने इसके पोस्चर को अपनी मर्ज़ी से रखा है, क्योंकि मुझे कहीं पर भी तमोशक्ति प्रॉपर उसकी एक इमेज नहीं मिली, तो मैंने इसे थोड़ा अपने ही उसमें अंदाज़ में बनाया है। एक इसकी हाथ में जो जादुई छड़ी है, मैंने वो देखी थी, तो मैंने उसे इसके हाथ में बना दिया, क्योंकि मुझे ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगा इसके हाथ में। और कुछ गॉन्टलेट्स वगैरह जो हैं, वो तो हम इसके पर बनाएँगे ही। और मैंने यहाँ पर थोड़ा तमोशक्ति को थोड़ा मस्कुलर बनाया है, अगर आप देखो हल्का-सा, क्योंकि उसमें ये बहुत ही ज़्यादा पतली हमें दिखाई गई है। तो जो विलन जितना ज़्यादा पतला होता है, उसकी बॉडी शेप देखकर थोड़ा-सा आई डोंट नो, पर मुझे ये थोड़ी-सी इसे मस्कुलर दिखाना था, ताकि इसकी बॉडी को मैं थोड़ा सिमेट्रिकल दिखा सकूँ। हैंड्स को थोड़ा ध्यान से बनाएँगे, और नेल्स जो डिटेलिंग है उसका ध्यान रखना है। तमोशक्ति के हाथ में एक जादुई छड़ी है, और आपको हैंड की पोजीशन इस तरह से रखनी है कि आपको ये ऐसा बिल्कुल ध्यान से नज़र आए कि इसने अपने हाथ में जादुई छड़ी पकड़ी हुई है, और ये कुछ ऐसे इस छड़ी का स्ट्रक्चर है। ऊपर एक अर्धचंद्र जैसी आकृति बनी हुई है।
अब ऐसा है कि जब हम मार्कर से इसे बनाते हैं तो उस समय इसकी शेप थोड़ी अलग बन सकती है। वो इसलिए क्योंकि मार्कर के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसे थोड़ा सर्कुलर अच्छा बनाएं ताकि ये चाँद की तरह नज़र आए। और मैंने ये जो हैंड का पोस्चर है वो मैंने इसका थोड़ा रंगड़ा से इंस्पायर होकर बनाया है। उसके हाथ भी कुछ इस तरह से हमने देखे हैं और नेल्स जो है वो रंगड़ा की ऊपर, रंगड़ा के ऊपर 4 चाँद लगाते हैं। तो थोड़ा मैंने वहाँ से इंस्पायर होकर यहाँ पर नेल्स इसे ही बनाए हैं। हालाँकि आप चाहो तो इसे और परफेक्शन से बना सकते हो। पर ड्राइंग का हमारा मेन फ़ोकस जो होगा वो होगा इसके फेस पर। तो इसका फेस जितना ध्यान से हो सकता है उतना ध्यान से आपको बनाना है। फाइनली इसका वेस्ट से नीचे वाला एरिया है यानी इसकी धोती वगैरह उसको हम कंप्लीट करेंगे और हेयर को बनाने के बाद ये ड्राइंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो तमोशक्ति है उसके हाथ और साथ ही साथ उसके जो टांगे हैं वहाँ पर कुछ पैचेस मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये पैचेस मुझे बिल्कुल वैसे ही याद दिलाते हैं एक जो छोटा भीम का स्पिन ऑफ शो था माइटी राजू, उसकी एक मूवी आई थी माइटी राजू एंड थ्री विलन्स। तो उस थ्री विलन्स में एक विलन थी बिजली, उसके ऊपर भी हल्के-हल्के ऐसे पैचेज़ होते थे और वो बहुत ही कूल विलन थी। मुझे वो अब तक की माइटी राजू की वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है आप मुझे बताना। फाइनली इसके हेयर को हम कंप्लीट करेंगे और ये ड्राइंग पूरी आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इन पैचेस को अब हम कंप्लीट कर देंगे इसके रिस्ट से पीछे वाले एरिया पे और साथ ही साथ इसके टांगों के पास।
तो फाइनली हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। पूरी आउटलाइन आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी है। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो आइज़ को मैंने बोला आपको कि पेस्टल से आप इसे कलर कर सकते हो, पर आप चाहो तो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो कलर है, इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लू और उसमें रेड कलर को मिक्स करना है। रेड कलर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमें इसे थोड़ा हल्का डार्क पिंकिश बनाना है। और यहाँ पर आपको कलर ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने डार्क पर्पल कलर बनाया है इसके आर्मर के लिए, बहुत ही डार्क पर्पल है। और साथ ही साथ इसके जो आर्मर है और गॉन्टलेट्स हैं, ग्रे कलर का भी यूज़ किया है गॉन्टलेट्स के लिए, धोती के आसपास। और लाइट पर्पल कलर का यूज़ किया है। और ये जो निशान और पैचेस देख रहे हो, यहाँ पर मैंने हल्के ब्राउन कलर का यूज़ किया है, उसमें मैंने हल्का सा ग्रीन कलर मिलाया है ये कलरेशन बनाने के लिए। और शरीर पर तो हमने पिंक कलरेशन का यूज़ किया है, उसमें हल्का सा मैंने उसे थोड़ा डार्क रखा है और उसके बाद उसमें मैंने वाइट कलर मिलाया है। अगर आपको इसकी कलरेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कलरिंग, जो तमु शक्ति की ड्राइंग है वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये कितनी ब्राइट देखने में हमें नज़र आ रही है। तो आई होप आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करना तो ना भूलें। और आपके पास भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख तो देते हो। जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।